सुप्रभात छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम स्वर संधि के भेद, गुण संधि और वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गुण संधि के नियम का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, गुण संधि ए आ इति अनयो, ए और आ इन दोनों के पश्चात ई उ री लृ, ई उ री लृ वेति वर्ण है आगच्छति चेत क्रमशः ए ओ अर् अल् वा भवति। इसका सूत्र है आद् गुण है। तो आइए इसका क्या अर्थ है इसको समझते हैं। ए और आ इन दोनों स्वरों के पश्चात ई उ री लृ इनमें से कोई वर्ण आता है तो क्रमशः, यानी ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद उ आए तो ओ, ए आ के बाद री आए तो अर, और ए आ के बाद में लृ आए तो अल हो जाता है। इसको हम एक तालिका के माध्यम से देखते हैं। ए आ के बाद में ई आए तो ए बन जाता है। ए आ और ई ये मिलकर ए बन जाते हैं। और ए आ के बाद में अगर उ आता है तो ओ बन जाता है। ए आ के बाद में री आता है तो अर बन जाता है। और ए आ के बाद में अगर ली स्वर आता है तो इसका अल बन जाएगा। इस तरह बनेगा। देखिए, अब हम इनको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। प्रथम उदाहरण है देव प्लस इंदर। यहाँ पर देव में व में जो ए स्वर है और इंद्र में ई है, ए प्लस ई इन दोनों के संयोग से ए बन जाएगा। ए और ई के संयोग से ए बन जाएगा। तो देखिए, देवेंद्र में व में जो ए है वह ए और ई का बना है, इसलिए एक साथ बन गया ये देवेंद्र। अगला उदाहरण है देव प्लस ईस, ए और दीर्घ ई मिलकर बन गए ए, इस प्रकार बना देवेश है। पर प्लस उपकार है, पर में रे में जो ए है और उ उपकार में उ, तो ए और उ दोनों मिलकर बने ओ। इसी तरह एक में कै का ए स्वर और ऊ नह में उ, ए और उ बन गए ओ। इसी तरह महा प्लस उर्मिही, महा आ और उ दोनों मिलकर बन गए ओ। देव प्लस ऋषि देवर्षि, देव व में ए है और ऋषि में री, ए प्लस री मिलकर बने अर, इसलिए अर बने। तो वह जो हलंत था हमारे पास वह ए और रे ऊपर चला गया, रे हलंत बनेगा इसलिए सी के ऊपर चला गया। इस तरह बना देवर्षि। इसी तरह लृ का उदाहरण है तव प्लस लृकार है, तव में व में ए और लृ कार्य में लृ, ए प्लस लृ बन गए तवल कार्य अल बन गए, व में ए और आगे आधा ल, इस तरह अल बन गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें ए और ई का ए और ई का ए और उ का ओ, ए और री का ए और लृ का अल, इस तरह बनता है। अगली संधि है
वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। आइए इसके नियम देखते हैं। ए आ इति अनयोः पश्चात, इसमें भी ए आ इन दोनों के बाद में ए ऐ ओ औ ये वर्ण अगर आगच्छति आते हैं चेत क्रमशः ऐ औ वा भवति, तो क्रम से ऐ और औ हो जाते हैं। गुण संधि में ए और ओ बनता है और वृद्धि में ऐ और औ बनता है। इसके वृद्धि के नाम से जोड़कर याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, तो इसमें ए से ऐ हो गया है, ओ से औ हो गया है। इस प्रकार हमें इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो इसके नियम अब हम तालिका के माध्यम से समझते हैं। ए और आ के बाद में अगर ए और ऐ आता है तो ऐ बन जाता है। ए और आ के बाद में ओ और औ आता है तो औ बन जाता है। आइए इनको एक उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। एक प्लस एकम, इसमें एक कै में ए और एकम में ए और एका बन गया ऐ, इसलिए बना एकैकम। अगला उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम, देव में व में ए और ऐश्वर्य में ऐ, ए और ऐ का भी ऐ ही बनेगा, इसलिए बनेगा देवैश्वर्यम। गंगा प्लस ओघ है, गंगा आ, अंत में आ स्वर है और ओघ में ओ है, आ प्लस ओ का बनेगा औ। और महा प्लस औषधि में आ और ओ का बन गया औ, इसलिए बन गया महोषधि। इस तरह वृद्धि संधि का हम नियम के साथ साथ उदाहरणों का भी अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।